गुड इवनिंग, इट्स थर्सडे, डेट 21 तारीख दिसंबर का महीना और आज का न्यूज रैप हाजिर है ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल खबरों की। राज्यसभा में गुरुवार 21 दिसंबर यानी आज टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर यानी कल पास किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रोविजन किया गया है। कल भी 3 बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल ये पास हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन अ बिग ब्लो टू द डीएमके गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, द मद्रास हाई कोर्ट ऑन थर्सडे sentenced state's higher education minister K. Ponmudi and his wife to 3 years of imprisonment in rupees 1.75 crores disproportionate assets case. Also, a fine of rupees 50 lakhs each has been imposed on both Ponmudi and his wife P. Visalakshi. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी और खांसी के कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। साथ ही मेडिसिन को लेबल किए जाने का भी ऑर्डर दिया है। दुनिया भर में भारत में बने कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद 141 बच्चों की मौत होने के बाद ये सामने आई है और अब डीजीसीआई ने ये डिसीजन लिया है। अब बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज की ओर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने 7 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव तो दिया था। हमले रोकने के बदले में इजराइल ने 40 बंधकों को छोड़ने की मांग रखी थी। इसे हमास ने खारिज कर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। द यूके's मेट्रोपॉलिटन पुलिस हैज अपील्ड टू पीपल फॉर इंफॉर्मेशन टू ट्रेस the last movements of Gurashman Singh Bhatia, a missing Indian student whose body was found by police divers in a lake in the Canary Wharf area of East London. The MET police said the 23-year-old had been reported missing after a night out with friends last Thursday on December 14. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत की तारीफ की। बुधवार को पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। देश में ऐसा ही नहीं चलता रह सकता और हमें इन हालातों को बदलना होगा। हम इस हालात के खुद जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। अब जरा स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में जानते हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज पाल के बोलन पार्क स्टेडियम में होगा। इसे जीतने वाली टीम वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगी। अभी 3 मुकाबलों की द्विपक्षीय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लिवरपूल डिस्ट्रॉयड वेस्ट हैम बाय 5-1 ऑन वेडनेसडे टू सेट अप अ लीग कप सेमीफाइनल अगेंस्ट Fulham. No team have won more league cups than Liverpool, who lifted the trophy for the 9th time in the 2021-22 season. अगली खबर। पिछले 11 महीनों से विवादित रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI को आज नया अध्यक्ष मिल गया है। पिछली बॉडी में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे संजय सिंह नए अध्यक्ष बन गए हैं। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। उन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता सिंह श्योराण को हराया। आज सुबह 11 बजे हुई मीटिंग में बॉडी के पदाधिकारियों के लिए वोटिंग हुई थी। अब चलिए जानते हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में आखिर क्या चल रहा है। पंकज त्रिपाठी की मच अवेटेड फिल्म मैं अटल हूं का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। मेकर्स ने 19 दिसंबर को टीजर रिलीज किया था और अब ट्रेलर रिलीज किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लुक और अंदाज में पंकज त्रिपाठी छा गए हैं। टीजर देखने के बाद से ही फैंस बेसब्र हुए जा रहे हैं और अब ट्रेलर ने इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। अगली खबर डंकी की। शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज रिलीज हो गई है। फिल्म के देश भर में पहले दिन एडवांस बुकिंग में तकरीबन 2,30,000 टिकट बिक चुके हैं। ये आंकड़े पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस के हैं, जो कि देश के टॉप 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस में फिल्म पहले दिन तकरीबन 25 से 30 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। Actor Shreyas Talpade has been discharged from hospital days after he suffered a heart attack and underwent an angioplasty. His wife Deepti Talpade said on Wednesday. अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि बिजनेस और टेक से जुड़ी है। सेंसेक्स was up today with 435 points and was closed at 70,941, while Nifty also saw a rise of 105 points and was closed at 21,225.
कौन टॉप गेनर्स रहे, कौन लूजर्स रहे, इनकी बात भी कर लेते हैं। बीपीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्प एंड ब्रिटानिया वर टॉप गेनर्स टुडे, whereas बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक वर टॉप लूजर्स। और आखिर में सोने का भाव क्या चल रहा है ये भी आपको बता देते हैं। गोल्ड का रेट आज 64,030 रुपीज है। आज के न्यूज रैप में इतना ही। आपसे मुलाकात कल फिर से करेंगे नई खबरों के साथ, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।